पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जब एरोडक्टल ने चार्मिलियन के फोरहेड को हर्ट किया और उसके ईगो को चैलेंज किया, तब जाके चार्मिलियन ने फाइट में इंटरेस्ट दिखाया और कॉम्बैट के लिए रेडी हुआ। जब एरोडक्टल ने ऐश को किडनैप कर लिया, चार्मिलियन ने ऊपर तक पहुंचने के लिए रॉक पर जाने का ट्राई किया, पर गुस्सा हुआ, अपना गुस्सा दिखाया और चारिज़ार्ड में इवॉल्व हो गया। ऐश ने पहले सोचा कि चार्मिलियन उसे बचाने के लिए इवॉल्व हुआ, लेकिन उसका फ्लेम थ्रोर दिखाता था कि वो बदला लेने के लिए इवॉल्व हुआ था। ऐश की सेफ्टी को इग्नोर करते हुए चारिज़ार्ड ने उसे एरोडक्टल से बचाया। तब जिग्लीपॉफ ने गाना गाकर बैटल को खत्म कर दिया और एरोडक्टल जमीन पर गिर गया। अपने गुस्से और अनकंट्रोलेबल नेचर की वजह से वो कुछ टाइम तक अपने पॉकीबॉल में रहा। ब्लेन के राइडॉन के अगेंस्ट फाइट में वो सोता रहा और पिकाचू को उसकी जगह लड़ना पड़ा, लेकिन ब्लेन के मैगमार ने इतना इम्प्रेस किया कि उसने वोल्केनो की इरप्शन को रोकने में मदद की। चारिज़ार्ड ने मैगमार से 1-on-1 फाइट करके अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए उस पर फाइट में फ्लेम थ्रोअर चलाया, फायर ब्लास्ट को डाइवर्ट किया, स्कल बैश को सहा, मैगमार के साथ क्लॉ टू क्लॉ लड़ा, एरियल अटैक किया और सेस्मिक टॉस से जीत गया और ऐश को वोल्केनो बैच जीतने में मदद की। चारिज़ार्ड ने सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए ये फाइट की, इसलिए इस बैटल से उसकी ऐश के साथ दोस्ती में इम्प्रूवमेंट नहीं आई और ना ही वो ऐश के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। जब ऐश न्यू आइलैंड गया, चारिज़ार्ड एक मददगार दोस्त साबित हुआ। वहाँ वो U2 पर घमंड से अटैक करता हुआ और उसके एक क्लोन से लड़ता है। चारिज़ार्ड और क्लोन के बीच काफ़ी पावरफुल अटैक्स और फ्लेम थ्रोवर्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन आखिरकार चारिज़ार्ड हार जाता है क्योंकि क्लोन की स्ट्रेंथ और सेस्मिक टॉस का नॉलेज उसे ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो फिर भी ऐश को इंडिगो लीग में हार दिलाता है और रिची के पिकाचू स्पार्की से लड़ने में मना कर देता है, जबकि वो उसके चार्मेंडर जिपो को हराता है। अगर ऐश और चारिज़ार्ड ने लीग से पहले एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया होता तो वो इजीली रिची को हराते और लीग में अच्छी रैंकिंग पाते। ऐश की पोस्ट लीग सेलिब्रेशन पैलेट पार्टी पैनिक में चारिज़ार्ड ने ऐश का मजाक बनाया, लेकिन फिर भी अपने दिल की अच्छाई दिखाई जब उसने पिकाचू को टीम रॉकेट से बचाया। चारिज़ार्ड के इतने एरोगेंट होने के बावजूद ऐश ने कभी अपनी दोस्ती को ठीक करने में यकीन नहीं छोड़ा। चारिज़ार्ड चिल्स एपिसोड में शुरू में चारिज़ार्ड ने ऐश के रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया, बस आराम करता रहा जब तक पॉलीवॉर्ड ने पहला अटैक नहीं किया। चारिज़ार्ड ने रिवेंज लेने के लिए फ्लेम थ्रोअर यूज किया, लेकिन पॉलीवॉर्ड ने इसे कुछ नहीं समझा और वाटर गन से काउंटर किया। फिर आइस बीम से चारिज़ार्ड को फ्रीज कर दिया। ऐश ने जल्दी से चारिज़ार्ड को बर्फ से निकाला, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि ऐश पूरा रात चारिज़ार्ड को गर्म करता रहा ताकि उसका फ्लेम कभी बुझे ना। ऐश ने दिखाया कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा और उसकी ताकत के बिना भी प्यार करेगा। अगले दिन चारिज़ार्ड पूरी तरह ठीक हो गया, अपने पास्ट को भूल गया, ऐश से अपनी लॉयल्टी का वादा किया और उसे अपना ट्रेनर मान लिया। ड्रैगन रेस सीखा और टैड को इतना इम्प्रेस किया कि उसने रीमैच चैलेंज किया। जैसे ही बैटल चल रही थी, चारिज़ार्ड ने दिखाया कि जब ऐश उसके साथ हो तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐश की मदद से चारिज़ार्ड ने वाटर गन से बचने के लिए डॉज किया, एम्बर चलाया, मेगा किक को रोका, आइस बीम से बच गया, पॉलीवॉर्ड को उड़ा दिया और सेस्मिक टॉस से रीमैच जीता। पॉलीवॉर्ड को हराना चारिज़ार्ड की ऐश की दोस्ती को मजबूत से पक्का कर गया। चारिज़ार्ड ने ऐश के ऑर्डर्स को फॉलो किया। उसके बाद उसने पिकाचू के साथ कुमकट जिम लीडर लूना के मैरोवैक और अल्काजाम के अगेंस्ट फाइट की। पहले आधे बैटल में चारिज़ार्ड को काफ़ी डैमेज हुआ क्योंकि लूना के पोकेमॉन ने उसके और पिकाचू के बीच अंडरस्टैंडिंग ना होने का फ़ायदा उठाया। लेकिन जब चारिज़ार्ड को ये समझ आया कि वो और पिकाचू साथ मिलकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने बैटल का रुख बदल दिया। उन्होंने अपने अपोनेंट के अटैक से एक दूसरे को बचाया और बोन रिंग को डिस्टर्ब किया। अल्काजाम के पास उड़कर गया, फिर अपनी क्लेवर ट्रिक से डबल नॉकआउट कर दिया। चारिज़ार्ड ने ऐश को अपना 4th शेल बैच जीतने में मदद की। उसके बाद उसने ऑरेंज लीग चैंपियन में ड्रेक के इलेक्ट्राबज़ और ड्रैगनाइट के अगेंस्ट भी बैटल की। जब इलेक्ट्राबज़ ने फ्लेम थ्रोअर को डॉज किया, थंडर पंच मारा और थंडर चलाया, चारिज़ार्ड ने एम्बर से अपने आप को फ्री किया और सेस्मिक टॉस से जीत गया। फिर ड्रैगोनाइट के अगेंस्ट उसने काफ़ी अच्छा फाइट किया। जब ड्रैगोनाइट ने उसके फ्लेम्स को डॉन्च किया, चारिज़ार्ड ने हवा में उड़कर अपने मूव्स दिखाए। उसने काफ़ी आइस बीम से बचने की कोशिश की, स्पिन किया और सेस्मिक टॉस के लिए मूव बनाया, लेकिन ड्रैगोनाइट ने उसका थ्रो इंटरसेप्ट किया, उसे ज़मीन पर गिराया और अपने ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन रेस से जीत गया। बैटल हारने के बावजूद चारिज़ार्ड के एफर्ट्स ने पिकाचू की जीत में मदद की। ऑरेंज लीग जीतने और ऑरेंज आइलैंड के हॉल ऑफ फेम में एंट्री मिलने के बाद चारिज़ार्ड जोटो गया,
जहां अपने अर्ली मैचेस में काफ़ी मेहनत की। ऐश के चिकोरिटा के साथ चिकोरिटा रेस्क्यू एपिसोड में एम्ब्रेसिंग टाई किया और फॉकनर के पिजियोट को फाइटिंग फायर विद फायर एपिसोड में बैटल किया। पिजियोट ने विंग अटैक से पहले लीड बनाई, लेकिन चारिज़ार्ड ने अपने दर्द को झेलते हुए उसकी स्ट्रेटेजी को समझा, क्विक अटैक को इंटरसेप्ट किया और सेस्मिक टॉस से पिजियोट को हराकर ऐश को जाइपर बैच जीतने में मदद की। ऐश और चारिज़ार्ड को चारिस्विक वैली में बुलाने का इनविटेशन लीजा ने दिया था। एपिसोड चारिज़ार्ड बर्निंग एम्बिशन एपिसोड में वैली में बहुत सारे वाइल्ड चारिज़ार्ड थे जो बस खाते, सोते और ट्रेनिंग करते थे। वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चारिज़ार्ड में से एक थे। जब लीजा ने ऐश को वैली आने को कहा तो ऐश ने बताया कि उसे चारिज़ार्ड के साथ उड़ने में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए चारिज़ार्ड को ऐश को उड़ाने में दिक्कत हुई। वो गलती से गिर गया और पूरी तरह से थक कर वहाँ पहुँचा। चारिज़ार्ड का ऐश को उड़ाने में नाकामी देखकर लीजा ने सोचा कि वो किसी भी वैली के पोकेमॉन को नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी उसने ऐश को कुछ वीक चारिज़ार्ड से लड़ने दिया क्योंकि ऐश ने उसे अपनी ताकत प्रूव करने की रिक्वेस्ट की थी। लीजा के अलावा ऐश अपने दोस्त पर पूरी तरह भरोसा करता था और उसे कभी भी इम्परफेक्ट नहीं समझता था। जल्दी ही चारिज़ार्ड को वैली के एक छोटे से चारिज़ार्ड ने हरा दिया, जो लीजा के हिसाब से वैली की वीकेस्ट पोकेमॉन में से एक था। लीजा ने उसे एक आखिरी बैटल करने का मौका दिया अपनी चारला के साथ। जब चारला ने चारिज़ार्ड को लेक में पटक दिया, लीजा ने कहा कि वो थोड़ा शांत हो जाए और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता है इस पर ध्यान दे। चारिज़ार्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए उसने लीजा की बातें सीरियसली ली और रात भर पानी में रहा। वो कई बार सोने ही वाला था, लेकिन टीम रॉकेट ने उसकी मुसीबत को समझा, दूर से उसका हौसला बढ़ाया और छोटे पत्थर उस पर डालकर उसे जगाए रखा। अगले दिन उन्होंने अपनी काइंडनेस को और ज़्यादा सेल्फिशनेस के साथ दिखाया। उन्होंने वैली पर अटैक किया ताकि चारिज़ार्ड उन्हें बचाए और वहाँ के लोगों को इम्प्रेस करे। उनकी इस मेहनत करने की वजह से चारिज़ार्ड ने अपने दोस्तों का कॉन्फिडेंस जीता, अपने मकसद को प्रूव किया कि वो सबसे बड़ा बनना चाहता है और वैली में ट्रेनिंग करने का इनविटेशन पाया। ऐश को अपने दोस्त पर गर्व था, लेकिन उसे ये समझकर उदासी हुई कि चारिज़ार्ड का वैली में रहने का मतलब था कि वो अब दोनों साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। अपने दोस्त के लिए वो बेस्ट था। ऐश ने चारिज़ार्ड को हार्ड ट्रेनिंग करने को कहा और फिर उसे कहकर वहाँ से भाग गया ताकि वो अपने फैसले को ना बदल पाए। ऐश ने अपने दिल में ये प्रॉमिस किया कि वो दोनों एक दिन फिर मिलेंगे। चारिज़ार्ड शुरू में थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसने समझा कि उसकी दोस्ती ज़िंदगी भर चलेगी। अपने ट्रेनर की चॉइस की रिस्पेक्ट की और अपने सर को ऊंचा करके वैली में गया।